आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी पीजीटी जो 2023 जो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है वो देखते हैं। बहुत ही इजी वे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का समद्विभाजक। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का समद्विभाजक, ये कौन ए का समद्विभाजक डी पर बी सी में इस प्रकार मिलता है। डी पर जो है BC में इस प्रकार मिलता है कि BD अपॉन DC जो दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है। यदि AC 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोगों को फाइंड करना है कि AB कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो हम लोगों का AB फाइंड करना है, इसीलिए होगा AB रेशियो हम लोग का हो जाएगा AC, यहाँ पे हो जाएगा सेम जो इसकी रेशियो के अनुपात में, तो BD बाई हम लोगों का हो जाएगा DC। तो AB तो फाइंड नहीं है तो AB को ऐसे ही छोड़ देंगे, जबकि हम लोगों का AC जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड BD हम लोगों का फाइंड है 2, और जबकि DC दिया हुआ है 5 यूनिट। तो 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, इसको 4 से 2 गुना कर देंगे 2 को, तो AB बराबर हम लोग का होगा 4 दूना 8 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी तार को मोड़ करके एक अर्धवृत्त बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कभी भी किसी चीज़ को मोड़ने से क्या होता है, उसका परिधि या परिमाप जो होता है बराबर होता है। तो तार को मोड़ करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है, मीन्स इस टाइप का जो है वो बनाया गया है। तो इसका त्रिज्या फाइंड करना है ये, तो 2 त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को फाइंड करना है इसके त्रिज्या। तो सबसे पहले परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, जबकि अर्धवृत्त बनाया गया तो अर्धवृत्त का होगा 1/2 2πr प्लस यहाँ पे 2r होगा, एक r ये और एक r, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2r, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगा। जबकि टोटल लंबाई जो दिया हुआ था तार का कितना दिया हुआ था, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ था। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर भी हम लोग कॉमन निकाल लेते, आर कॉमन निकालेंगे तो पाई बचेगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 बच जाएगा, बराबर ये 72 सेंटीमीटर, कुछ नहीं बट्टा में मीन्स 1 है। अब यहाँ पे जो होगा 7 और 1 कैल्शियम 7 होगा, 1 को 22 से तो 22 हो जाएगा, 7 दूना 14, बराबर ये 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब r फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग गुना ऐड करेंगे तो ये 36/7 बराबर ये 72 हो जाए, काट देंगे तो 36 दूना 72 होगा, तो r बराबर 7 दूना जो होगा ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर वाले किसी घन से अधिकतम आकार का एक लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है। तो शंकु का आयतन निकालना है। एक लंबवृत्तीय एक घन दिया हुआ है, अब इस घन का एक भुजा से जो है ये घन से क्या काटा जाता है, शंकु काटा जाता है। तो यहाँ पे ये शंकु काटा जाता है। घन का भुजा जो दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये घन का ये शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि ऊंचाई जो हो जाएगा ये कितना होगा, शंकु का 7 सेंटीमीटर। जब हम लोगों को व्यास पता चल गया तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा होता है, तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि h जो हम लोगों का होगा ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h फार्मूला होता है तो 1/3, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 लेंगे। r हम लोगों को पता है कि 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, h हम लोगों का दिया हुआ है और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम लोग काटते हैं, तो 7 से 7 चला गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा। अब गुना करते हैं तो 7 7 11 7 77 होगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 7 49 और 5 हम लोगों को गुना करने से 53 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, अब भाग देते हैं तो 6 8 48, 48 और 5 53 59 हो गया, तो 6 9 54,
तो 6 9 54, तो 89 हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, देखो 89.33, यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 1/√3, तो टेन 4 थीटा का वैल्यू निकालना है हम लोगों का। तो टेन थीटा जो दिया हुआ है 1/√3, तो टेन थीटा जो होता है 30 डिग्री का जो होता है 1/√3 होता है, तो इसका हो जाएगा हम लोगों का टेन 30 डिग्री बराबर हम लोगों का क्या होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, तो थीटा बराबर हम लोगों का वैल्यू जो बचेगा वो 30 डिग्री बचेगा। हम लोगों को फाइंड करना है टेन 4 थीटा का, तो टेन 4 थीटा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो कर लेंगे। तो टेन हो गया 4, थीटा के प्लेस पे हम लोगों का वैल्यू जो आया है वो 30 डिग्री आया है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन यहाँ पे 4 दिया 12, 120 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसीलिए टेन 120 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा -√3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल करना है कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 प्लस साइन 60 माइनस साइन 30। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/2 होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। ये वैल्यू याद रहना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 जा 3 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जब सेम है तो एलसीएम 4 होगा तो यहाँ पे √3 प्लस √3 तो 2√3, ये हम लोग दिखा देते √3 प्लस √3 ऐड करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, बाई में 4 होगा, काटेंगे तो 2 दूना 4 होगा, तो √3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन है, आयताकार एक प्रकार का कालीन दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूरा एरिया दिया हुआ है, मीन्स आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, तो लंबाई गुनी चौड़ाई जो दिया हुआ है 240 दिया हुआ है हम लोगों का, और इसका परिमाप परिमाप मीन्स यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक राउंड हम लोग घूम के आएंगे, तो इसका परिमाप जो दिया हुआ है 92 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2L + B, तो इसका विकर्ण निकालना मीन्स ये हम लोगों का ये फाइंड नहीं है, ये निकालना है। तो आयत का परिमाप 2L + B हम लोगों का दिया हुआ है 92 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे इसको तो हम लोगों का 46 आएगा, मीन्स L + B हम लोगों का हो गया 46, जबकि दो संख्याओं को गुना करने से लंबाई और चौड़ाई को इतना आता है। तो हम लोग ऐसा संख्या रखते हैं कि हम लोगों का क्या हो जाए, ये सूटेबल हो जाए। अगर इसको 4 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं, तो क्या होगा, 40 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। जब ये दोनों हम लोगों को पता है तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हम लोगों का क्या होगा, ये विकर्ण निकल जाएगा। तो यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो विकर्ण बराबर हम लोग का हो जाएगा √L का स्क्वायर और B का स्क्वायर, तो एक 40 का स्क्वायर होगा और एक हम लोगों का 6 का स्क्वायर होगा। तो 40 का स्क्वायर जो होता है हम लोगों का वो 1600 होगा और 6 का स्क्वायर जो होगा 3600 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 1636 होगा। अब 40 का वर्गमूल जो होता है वह 1600 का वर्गमूल 40 होता है, तो 1600 से ज़्यादा है, मीन्स 40 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि 17 का वर्गमूल होता है 1681, तो उससे तो कम है, तो 40 से ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे 40 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है कि 40 दशमलव कुछ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 16 का जो होता है 1600, ये 40 का 1600 और 17 का जो होता है 1681 होता है, तो इससे कम है 17 ये 41 से, तो 41 का जो होता है 1681, तो इससे कम है, और 40 का वर्गमूल से ज़्यादा है, तो 40 से ज़्यादा और 41 से कम कौन सा हो जाएगा, 40.45 मीटर, यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि x² - 4
और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का महत्तम समावर्तक हम लोगों को फाइंड करना है। HCF यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर। ये 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, मीन्स एक बार x माइनस 2 होगा और एक बार होगा x प्लस 2 हो जाएगा, एक टूट गया। नेक्स्ट हम लोगों को तोड़ना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। अब इसको तोड़ते हैं, तो ऐसा तोड़ेंगे कि हम लोगों को 6 को तोड़ना है। तो 6 को ऐसा तोड़ने से क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से हम लोगों का माइनस 5x आना चाहिए। इसको तोड़ देते, 3 दूना 6, 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5 हम लोगों का आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x, तो 3 दूना 6 मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पे -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं x। तो यहाँ पे जब x कॉमन निकालेंगे, x 2 था, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे -2 का टेबल में आता है तो 2 बाहर निकाल लो। यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, बाहर में माइनस के साइन है तो प्लस हम लोग क्या होगा, माइनस, तो 2 तिया 6। जो मैच करेगा उसको लिखेंगे, तो x माइनस 3 मैच कर गया, और एक जो मैच नहीं करेगा तो x माइनस 2 मैच नहीं किया। अब हम लोगों का HCF फाइंड करना था। तो HCF दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है। यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है। HCF हम लोगों का होगा x माइनस 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और p प्लस क्यू बराबर 2, तो p और q का मान निकालना है। तो हम लोगों का दिया हुआ था p स्क्वायर और q स्क्वायर बराबर 12। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, जबकि p प्लस q का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं p माइनस क्यू, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार माइनस में होता है, एक बार प्लस में होता है। और ये p प्लस क्यू बराबर हम लोगों का 12। देखो हम लोगों को फाइंड है कि p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो p माइनस क्यू, यहाँ पे 2 रखेंगे तो बराबर यहाँ पे 12, 2 से काटेंगे 2 छक 12, तो p माइनस क्यू बराबर हम लोगों का क्या हो जाता है, 6 आ जाता। अब हम लोगों को फाइंड करना है p और q का वैल्यू, तो निकाल लेंगे। एक वैल्यू हम लोगों को पता है कि p प्लस क्यू बराबर 2 और p माइनस क्यू ऑलरेडी हम लोग का 6 आ गया। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो p प्लस क्यू वैल्यू हम लोगों का 2 दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। p और p ऐड करेंगे तो 2p हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो p बराबर 4, तो p बराबर 4 आ गया, मीन्स q बराबर हम लोगों का कितना होगा, निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो p प्लस क्यू बराबर 2 दिया हुआ था, p हम लोगों का 4 आ गया, q फाइंड करना है तो 2, तो q बराबर हम लोग निकालेंगे, 4 उधर जाके माइनस होगा, तो q बराबर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, तो एक 4 और दूसरा -2। तो ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 प्लस में और q जो है -2 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि x बराबर 1 और y बराबर -2 है, तो 5x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। सारा कुछ हम लोगों का वैल्यू दिया हुआ है, बस इसमें पुट करना है। तो 5 x के प्लेस पे हम लोगों को पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2। x के प्लेस पे 1 रखना है, और y के प्लेस पे जो वैल्यू रखना है हम लोगों को -2 रखना है, प्लस 9। y के स्क्वायर, y के प्लेस पे -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होगा, 5 एक का 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस गुना होकर प्लस, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, -2 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 होगा, 4 को 9 से गुना करेंगे तो 4 9 हम लोगों का 36 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो 36 4 40, 40 और 5 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था JSSC के द्वारा। क्वेश्चन है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्त की त्रिज्यखंड का परिमाप 25 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का परिमाप दिया हुआ है, ये एक वृत्त है, यहाँ पे ये त्रिज्यखंड जो बन रहा है ये इसका ये परिमाप दिया हुआ है, ये पूरा का यहाँ से ये परिमाप दिया हुआ है। हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है वृत्तखंड का, वो भी छोटे वृत्तखंड का, छोटे वृत्तखंड का, तो यहाँ से ये मिला देंगे तो हम लोगों का ये वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम में, है ना।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसकी परिधि, तो त्रिज्यखंड का परिधि जो होगा, सबसे पहले ये चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई जो होता है थीटा 360 2 पाई आर होता है, जबकि यहाँ पे ये आर है, एक ये आर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 2r होगा। ये हम लोगों का परिधि हो गया त्रिज्यखंड का। अब फिर ये बराबर दिया हुआ है हम लोगों का 25 सेंटीमीटर, ये त्रिज्यखंड का परिमाप दिया हुआ है ये। अब हम लोगों का परिमाप जब पता है तो थीटा का वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ पे ये 360, यहाँ से देखो 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे r, ये हम लोग सबसे पहले काम कर सकते हैं इसको बाहर निकालने का। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 90 360, यहाँ पे पाई बच जाता है तो पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से ये कॉमन निकाल लिए तो कुछ नहीं, तो 1 बच गया, और इधर हम लोगों का 25 है 2r। अब यहाँ पे काट देंगे तो 9 चौके 36 होगा, 2 दूना 4 और ये 11 से कट जाएगा, तो 11 बट्टा में 7 दूना 14 प्लस 1, और यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं, 1 है बराबर 25। अब 2r बराबर यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग तो 7 दूना 14 एलसीएम हो जाएगा, 11 को 1 से गुना करेंगे 11, और यहाँ पे 14 1 14 बराबर कितना है 25। अब यहाँ पे 2r बराबर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 14 में से 11 ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा ये 25 बराबर 14 इंटू 25, ये 25 से 25 कट जाएगा, 2 7 14, तो 7 को 1 से गुना करेंगे, मीन्स r बराबर हम लोग का 7 सेंटीमीटर आ गया। r बराबर 7 सेंटीमीटर जब हम लोगों का आ गया तो हम लोगों को फाइंड करना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ये पूरे का क्षेत्रफल होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, एक इसको बेस मान लेंगे, एक हाइट मान लेंगे, तो r इंटू आर। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है कि 90 दिया हुआ है इंटू 360, इंटू पाई का वैल्यू जो हो जाएगा 22/7, आर हम लोगों को पता है कितना आ गया 7, तो 7 इंटू 7 माइनस इधर 1/2, 7 इंटू 7 हो जाएगा, काटेंगे तो 9 चौके 36, 2 से 2 दूना 4, और यहाँ पे 11, एक 7 से एक 60 कट जाएगा, तो 11 यहाँ पे बच जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा ये, और बट्टा में 2 बच जाएगा, यहाँ पे साथ ही साथ 49 होगा, बट्टा में 2 बच जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो जब सेम संख्या एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 4 और 2 6, यहाँ पे काटेंगे तो 4 1 2 1 2, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर।